आशा करती हूँ कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है, और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे, ठीक है। तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है, वही मैं आज कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो उसमें बताया गया था, मैं एक चार्ट बना दे रही हूँ और उस क्लासिफिकेशन में हम लोग किस टाइप का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका मैं एक चार्ट बना देती हूँ। देखिए हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पे पहला मैंने लिखवाया था, ठीक है। अब इसके आधार पे हम लोग कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में। देखिए पहला था मोनो हैलो एल्केन, दूसरा था डाई हैलो एल्केन, और तीसरा मैंने लिखवाया था ट्राई हैलो एल्केन। तो उसी को क्या करते हैं, उसमें आता है ट्राई टेट्रा पेंटा, तो उसका एक सिंगल नाम दे देते हैं पॉली हैलो एल्केन, ठीक है, पॉली हैलो एल्केन। अब देखिए आज के वीडियो में मुझे पढ़ाना है मोनो हैलो एल्केन के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन के उस दिन पिछले वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा एक टॉपिक मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कैसे होता है, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सब डिटेल बताया था। और देखिए मोनो हैलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप का होता है। देखिए 3 तरह से, देखिए पहला होता है, हमने उस दिन बताया भी था मोनो हैलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है sp3, ये दूसरा होता है sp2 कार्बन हैलोजन, तीसरा होता है sp3, ठीक है, हैलोजन। देखिए sp3 कार्बन हैलोजन ये हो गया, दूसरा हो गया sp2c हैलोजन हो गया, और तीसरा sp3 कार्बन हैलोजन हो गया। देखिए इसमें हम ये देखेंगे कि जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देखिए sp2 का हम जब टाइप का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे जो फर्स्ट कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब देखिए तीसरा है, इसमें क्या करेंगे, जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है X, और देखिए उससे जुड़ा हुआ कार्बन वो कैसा होना चाहिए, sp, ठीक है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। अब देखिए sp3c ये जो है ये भी 3 टाइप का होता है, इसको भी 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। देखिए पहला होता है एल्किल हाइलाइट, दूसरा हम पढ़ेंगे एलाइलिक हाइलाइट, ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बेंजाइल एल्डिहाइड हाइलाइट, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर देखिए sp2 कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन है उसको भी हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है विनाइल हाइलाइट, और दूसरा होता है एराइल, दूसरा होता है एराइल हाइलाइट। इसी सब टॉपिक के बारे में मैं आज क्लासिफिकेशन में बताऊंगी, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हैलोजन, आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। अब इसमें देखिए sp3 हाइब्रिडाइज युक्त जो कार्बन होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कार्बन 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहला होता है sp3, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बना के इसमें डाला हुआ था यूट्यूब पे। अब देखिए हम यहाँ पे लेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड। देखिए सबसे पहले मोनो हेलो कंपाउंड, हम ऐसा मोनो हेलो कंपाउंड लेंगे जिसका कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं CH3Cl। इसका मतलब ये हुआ कार्बन, एक जो कार्बन है वो हाइड्रोजन ग्रुप है, वो कार्बन से जुड़ा है, ना कि हाइड्रोजन से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। इस ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ कार्बन, देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइब्रिडाइजेशन आप समझते ही हैं क्या होता है। जो चारों ग्रुप हैं अलग अलग एटमों से जुड़ा होगा और क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। वो किसमें क्या होगा, कार्बन के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। और देखिए जिसमें डबल बॉन्ड आता है वो sp2 होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है उसमें क्या होता है, वो sp हाइब्रिडाइज होता है। अब बात करते हैं इसकी, ये तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं CH3CH2Cl। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन और इसको कह सकते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। अभी हम बताएंगे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होता है। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें भी देखिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन, एक कार्बन, हाइड्रोजन और देखिए ये Cl, ये हाइड्रोजन ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3। समझ में आ रहा। अब इसके बाद देखेंगे और एग्जांपल बताते हैं। तो ये देखिए ये एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप क्या होता है, किसी भी एल्केन का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला होता है। किसी भी एल्केन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देने पे जो एल्किल बनता है, जो एल्केन प्राप्त होता है उसको एल्किल बोलते हैं। जैसे कि CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, जो हमें मिलता है CH3, उसी को बोलते हैं एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप को हमेशा R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। अब बात करते हैं CH3X। देखिए एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको 1 डिग्री एल्किल हाईलाइट करते हैं, 1 डिग्री एल्किल हाईलाइट। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए CH3C और हो गया CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। देखिए एक ही हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, हम लोग मोनो हेलो एल्केन में पढ़ रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन में। अब मोनो हेलो एल्केन में हमें कैसा होगा,
एक ही हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा। जब हम डाई हेलो एल्केन पढ़ेंगे उसमें डबल 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा। अब देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये 2 डिग्री एल्किन, 2 डिग्री एल्किन हाइलाइट हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किन हाइलाइट हो जाएगा। अब देखिए हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए तीसरा, अब देखिए CH3 और हो जाएगा CH3 और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो जाता है 3 डिग्री एल्किन, 3 डिग्री एल्किन हाइलाइट। तो आपको समझ में आ गया क्या है, इस सारे कार्बन क्या है, ये कार्बन कौन सा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें है, sp3, ठीक है, यही हो गया। sp3 के आधार पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हेलो एल्किन का वर्गीकरण। अब हम दूसरा टॉपिक दूसरा देखेंगे इसका, एलाइलिक। इसमें हमने पहला पढ़ चुका, उसको क्या पढ़े, एल्किल हाइलाइट, ठीक है। एल्किल हाइलाइट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्किन, ये ध्यान रहे। और देखिए एल्किल हाइलाइट इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम लिख दे रहे, कॉमन नेम होता है। और ये होता है हेलो एल्किन, इसका क्या होता है, आयुपेक नेम होता है, IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम होता है। और हमेशा हेलो एल्किन को क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RX से, ठीक है। और AR कैसा होना चाहिए, AR हमेशा सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, वो भी क्या है, सिंगल। सेचुरेटेड का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, कार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो सेचुरेटेड होता है, ठीक है, तो यही होना चाहिए। और R हमेशा क्या, इसमें हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, sp3। तो ये हो गया एल्किल हाइलाइट के बारे में पढ़ लिए। अब दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा देखेंगे एलाइलिक हाइलाइट, इसको हम ख कर देते हैं, एलाइलिक हाइलाइट। एलाइलिक हाइलाइट में एक ग्रुप होता है, देखिए एलाइलिक हाइलाइट में क्या होता है, देखिए जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो 3 कैटेगरी बांटी गई है, पहला है एल्किल हाइलाइट, दूसरा है एलाइलिक हाइलाइट और तीसरा है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो उसमें देखिए पहला तो हम लोग पढ़ लिए, दूसरा क्या है, सब तीनों में एक ही बात होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए sp2CH2 और ये जो ग्रुप है ना उसी को बोलते हैं एलाइल ग्रुप, ठीक है। और इससे हम एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, इससे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा एलाइल हाइलाइट, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये हो जाता है अल्फा कार्बन, ये हो जाता है बीटा कार्बन और ये हो जाता है गामा कार्बन, ठीक है। तो बताते हैं कुछ अल्फा बीटा गामा के बारे में। अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है और गामा कार्बन क्या होता है, ठीक है। पहले इसको नोट, अब देखिए अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा के बारे में। अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन देखिए जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन मीन्स यक्स होता है क्रियात्मक समूह, कोई भी क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह में हाइड्रोजन भी आता है। हाइड्रोजन मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ठीक है। और हाइड्रोजन ग्रुप क्रियात्मक समूह आप लोग जानते ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, COOH हो सकता है और आगे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जिससे भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, उसका पहला कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन से वो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वह कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उसके जस्ट बगल वाला,
ठीक है, मतलब कह सकते हैं पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन होता है और उसके बगल वाला क्या होता है, गामा कार्बन होता है। अब देखिए एग्जाम्पल हम बताते हैं। CH3CH2OH, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है और इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और इसका पड़ोसी क्या होगा, बीटा कार्बन। ठीक है, अब देखिए अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। CH3CH2 और ये इसको हम काउंट करते हैं, अगर नाम लिख लीजिए, नाम लिखेंगे इसका तो इसको पहला कार्बन देते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको हम चौथा देंगे। लेकिन क्या है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन होने के साथ साथ ये क्या है, क्रियात्मक समूह है ना, तो इसीलिए एक क्रियात्मक समूह हुआ और उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3CH2 CH2CHOH CH3। अब देखिए क्या है, OH ग्रुप यहाँ पे है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन। ठीक है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उसके पड़ोसी जो होते हैं दोनों साइड के, वो क्या होगा, बीटा कार्बन। तो ये हो जाता है बीटा कार्बन, ये भी हो जाता है बीटा कार्बन। ठीक है, और ये हो जाता है गामा कार्बन। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दूसरा मैंने पढ़ा दिया, एलाइलिक हैलाइड। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर क्या, ये क्या होता है, ये एलाइल ग्रुप होता है, एलाइल ग्रुप। ठीक है, और एलाइल हैलाइड की जब बात करते हैं तो हैलोजन एक जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है एलाइल हैलाइड। ठीक है, तो देखिए ये होता है, ये जो कार्बन होता है वो एलाइल कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। जो ये कार्बन होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और देखिए, और जो हैलोजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है वो क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और अच्छे से बताते हैं, इसमें जो पहला कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और उससे जस्ट बगल में जुड़ा हुआ कार्बन जो है CH वाला, ये वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, वो sp2। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है ना, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा शो करेगा, sp2, और इसके बाद वाला क्या है, sp3। तो ऐसे ही हम एलाइलिक ग्रुप का भी पहचान कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे होता है। अब बात करते हैं गौ की। बेंजल हाइलाइड, बेंजल का नाम आ गया तो उसे हम क्या देखेंगे, बेंजीन ग्रुप, बेंजीन। हम देखते हैं क्या है, बेंजीन में डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है, देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे होती है ना, ये बेंजीन है। तो हम ये कार्बन रिप्लेस करेंगे और वहाँ हम कार्बन को ऐड करेंगे। देखिए कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं, ये हुआ, रिप्लेस करने पे हमें कार्बन ऐड जोड़े। और हमारा बेंजीन कितने कार्बनों का होता है, 6। देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आज जब बेंजल्डिहाइड की बात आती है तो उसमें 7 कार्बन होते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी होती है, 7।
तो देखिए ये कौन सा कार्बन है, 7वां कार्बन, तो ये होता है CH2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे बाइंड बना के। और इससे जुड़ा हुआ बेंजल तो हो गया, हाईलाइट की जब हाईलाइट की बात आएगी तो क्या होगा, X जोड़ेंगे। और हम बात ही कर रहे हैं कि क्या होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3। तो ये हो गया बेंजल हाइलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sp3 वाला तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं sp2। सेम एकदम ऐसे होगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हैलोजन, ठीक है। और ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2 होना चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन में होता है, वो क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, या तो कार्बोनिल ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप जो आप लोग जानते ही होंगे, ये कीटोनिक ग्रुप समझते ही हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप आएंगे। तो इसमें देखिए ये कितने टाइप का होता है, इसमें भी हम क्या लेते हैं, क। पहला हम विनाइल हाइलाइट, और दूसरा हम ख क्या पढ़ेंगे, एराइल हाइलाइट, ठीक है। तो हम क की बात करते हैं, उसमें देखिए क की बात करते हैं विनाइल के बारे में। पहले देख लेते हैं, ये भी एक ग्रुप होता है, विनाइल ग्रुप। देखिए ये कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये होता है विनाइल ग्रुप, और इससे हम क्या जोड़ देंगे, एक हैलोजन, तो ये हो जाता है विनाइल हाइलाइट, ठीक है। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ये जो कार्बन है, जो हैलोजन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, पहला कार्बन, यानी पहला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, और ये हो जाता है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की हम बात करेंगे। अल्फा कार्बन हमें कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है sp2, क्योंकि ये जो कार्बन जुड़ा हुआ था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हम जानते ही हैं। अब इस पे एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल क्या करेंगे, CH2 CH और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देते हैं। अब देखिए ये हैलोजन है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp2। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। तो आप ये भी एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। तो इसमें हम लोग ये जाना, आप लोग ये इम्पॉर्टेंट नोट लिखवा दे रही हूँ। इसमें दो ग्रुप है। पहला है एलाइल ग्रुप है। तो इसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये होता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात होती है विनाइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब है चीज़ें।
CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है विनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो विनाइल एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसको मैंने बता दिया। अभी इसका एराइल था, एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड। अब देखते हैं एराइल, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एराइल की बात है तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एरोमेटिक में बेंजीन हम लेते हैं। बेंजीन में क्या करेंगे, देखिए हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बेंजीन में हर कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो यहाँ पे हम एक फ्लोरीन जोड़ देंगे तो ये कार्बन देखिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन है। आप ऐसे भी बना सकते हैं और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो मेरा बेंजीन थोड़ा इससे बन गया। ठीक है, बेंजीन। अब यहाँ पे हम एक क्लोरीन जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए एक हाइड्रोजन ग्रुप ये जुड़ा और ये बेंजीन जुड़ा, ये बेंजीन और ये हाइड्रोजन ग्रुप और उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कार्बन तो रहता ही है और वो कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ऐसे ही हम पहचान कर लेंगे एराइल हैलाइड का। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों का क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया। जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया कि इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अब बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। अब मैं अगले वीडियो में मैं बात करूँगी नॉमेनक्लेचर का, हेलोजन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसके लिए आप लोग कुछ होमवर्क लिख लीजिए। आप लोग क्या पढ़ के आएंगे तब आप लोगों को नॉमेनक्लेचर एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये कर लीजिएगा सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसका, फिर क्या होता है परफिक्स, क्या होता है परफिक्स का यूज़ कैसे करते हैं, फिर होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, कितने होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद से होता है एल्केन, आप लोग रूट याद कर लीजिएगा। फिर बात आती है रूट की हो गई, ये सब चीज़ें आप लोग याद करके आइएगा। फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सफिक्स और परफिक्स। ठीक है, आप लोग थोड़ी चीज़ें पढ़िएगा, तब वीडियो मिलेगा तो पढ़ाने के टाइम भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।